right? So in the last video we saw we derived the expression of maximum torque and also the expression of slip at maximum torque. Maximum torque के समय जो slip होती है उसका वैल्यू R2/x2 होता है और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 3/ω/c2। एक महत्वपूर्ण बात, दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आई। पहली कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि देख सकते हैं आप रोटर का रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आई कि जिस स्लिप पर वो मैक्सिमम टॉर्क अगर होता है, इसको देख सकते हैं आप, ये वह रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब जैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को तो आप कुछ कर नहीं सकते इलेक्ट्रिकली, लेकिन अगर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के रोटर का रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो स्लिप है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अगर होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि कम स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, राइट? स्लिप के बढ़ जाने का ही तो मतलब हुआ। स्लिप की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? 1 पे न्यूनतम स्पीड होती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम देखें, राइट? तो ये हमने पिछले वीडियो में समझाया था आपको कि कैसे नॉन लीनियर रीजन और लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, राइट? सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी और फाइनली तो ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो ये सारे रोटर के रेजिस्टेंसेस है ना। तो ऑब्वियसली R4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। जैसे जैसे आप रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वह स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अगर होता है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। और स्पीड जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अगर होता है वो कम होती जा रही है। और अगर बढ़ाते बढ़ाते आपने क्या किया, जैसा कि हमने ये देखा था कि लीकेज रिएक्टेंस बहुत बड़ा होता है ना। तो रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते अगर आपने उसे x2 के बराबर कर दिया तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? जैसा हमने देखा है मैक्सिमम टॉर्क की जो स्लिप है उसका एक्सप्रेशन R2/x2 होता है। तो अगर इस R2 को आप x2 के बराबर कर देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो ये जो R4 नाम की स्थिति है, R4 वो ओम्स में x2 के बराबर है। मतलब रोटर रेजिस्टेंस है, ये चारों रोटर रेजिस्टेंस है। और ये आपके शायद मुझे इसको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर डिफरेंट करना चाहिए था क्योंकि R2 पहले से इंगित है, तो आप इसको RA, RB, RC और RD कह लीजिए, है ना। और इसको जो है आप कह सकते हैं कि RD इज ग्रेटर देन RC इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन RA, है ना। ये चारों रोटर के रेजिस्टेंस है और चूंकि हमने रोटर के रेजिस्टेंस को R2 कहा था तो उसी के वेरियस वैल्यूज लिए इसलिए इसका सफिक्स बदल दिया। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो है वो ये है, इस कैरेक्टरिस्टिक में देखें आप कि जो स्लिप है वो इस तरफ बढ़ रही है, स्लिप की वैल्यू बढ़ रही है। यहां पर स्लिप 1 है, 1 के बाद इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ऐसे क्या वैल्यू आएगी? 1.1 आएगी, 1.2 आएगी, 1.3 आएगी। तो इसका क्या मतलब है? तो स्लिप का एक्सप्रेशन क्या होता है? स्लिप का एक्सप्रेशन होता है ns माइनस nr अपॉन ns, ये होता है।
तो किसी भी क्वांटिटी NS NR NS की जगह A B C रख A B और A रख A माइनस B अपॉन A, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी? इसकी वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, है ना? NS और NR के हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में देखा है कि डायरेक्शन सेम रहती है। जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है उसी दिशा में लेंज़ेस लॉ के अनुसार रोटर को भी घूमना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में NS और NR एक ही दिशा में होते हैं, इस वजह से स्लिप हमेशा 1 से कम आती है। लेकिन अगर NR की वैल्यू जो है वो रोटर स्पीड की वैल्यू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी दिशा में हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, तब ही ये 1 से बड़ा हो सकता है, राइट? सो इफ NR is having a direction which opposes the direction of the rotating magnetic field, then NS minus NR upon NS can be said to be greater than 1, right? माने slips more than 1, जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि स्लिप इधर 0 है, इधर 0.1 2 3 4 1 हो गई यहाँ पे ऑरिजिन में, और लेफ्ट आने पे 1 से भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बढ़ने की घटना कब होगी? जब NR NS दोनों की डायरेक्शंस बदल जाए, डिफरेंट हो जाए। ऐसा कब होगा? नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो ये संभव नहीं है, राइट? तो ऐसा कब होता है? जब मान लीजिए वो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो एक ऐसे व्हीकल में, गाड़ी में लगी हुई है जो एक स्लोप से नीचे उतर रही है। एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो स्लोप से नीचे उतर रही है, उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो अपने वेट और ग्रेविटी के कारण ऐसे घूमेगा नीचे की तरफ आने के लिए, लेकिन अगर उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिशा में लगाई गई हो कि वो उसको उल्टी दिशा में घुमाना चाह रहा है, लेकिन तो वो घूमेगा नहीं, क्योंकि इतना इनर्शिया है उस गाड़ी का, है ना, कि वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जाएगा। तो ग्रेविटी के कारण वो ऐसे घूम रहा है और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको उल्टी दिशा में घुमाना चाह रही है। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति बन रही है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उस रोटर पे एक ब्रेकिंग टॉर्क एक्सर्ट कर रही है, एक ब्रेकिंग टॉर्क लगा रही है, राइट? तो ये रीजन जहां स्लिप की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, ये वाला रीजन है ना, उसे ब्रेकिंग रीजन कहा जाता है, ब्रेकिंग रीजन कहा जाता है। और इसकी हद NR की हाइपोथेटिकल वैल्यू NS के बराबर होने पे हो सकती है। तो NS माइनस NS अपॉन NS यानी कि 2 हो सकती है। तो स्लिप की जो अधिकतम पॉसिबल वैल्यू है वो 2 है। तो ब्रेकिंग रीजन इस प्रकार परिभाषित हुआ कि यहां स्लिप 1 से लेके 2 के बीच वैरी करती है, ठीक। फाइनली इसमें हम अंतिम चीज देखें कि अगर NR, वैसे तो NR कभी भी NS के बराबर भी नहीं हो सकता, अतः स्लिप पॉजिटिव रहती है, 0 से 1 के बीच होती है मोटरिंग रीजन में। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी तरीके से NR को हम NS से बड़ा कर दें, NR NS की दिशा में ही रहे लेकिन उससे उसकी वैल्यू बड़ी हो जाए, तो क्या होगा? तो NS माइनस NR अपॉन NS में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव स्लिप का रीजन है, नेगेटिव स्लिप का रीजन है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जनरेटिंग रीजन कहते हैं। जनरेटिंग रीजन कहते हैं, मतलब कि NR NS से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कोई बाहर से रोटर को शक्ति दे रहा है
जिसकी वजह से वो घूम रहा है। तो अगर बाहर से मैकेनिकल शक्ति कहीं से रोटर को मिल रही है, इसका मतलब है कि वो जनरेटर है। जनरेटर में पानी या तो ऊपर से गिरता है, मतलब कुछ ना कुछ प्राइम मूवर लगा होता है जिससे कि वो रोटर को, तो रोटर अगर बाहर से शक्ति पाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से तेज गति से घूम रहा है, तो वो एक जनरेटिंग रीजन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि स्लिप की वैल्यू 2 से 1 के बीच होती है तो ब्रेकिंग रीजन, 1 से 0 के बीच होती है तो मोटरिंग रीजन, उसमें भी ऑपरेटिंग रीजन लीनियर होता है, और 0 से -1 तक अगर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, जनरेटर।